दोस्तों, कुछ किताबें ना जब हम उनको पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमने शायद इन्हें बस पढ़ लिया है। बट उसको पढ़ने के कई साल बाद हमें समझ आता है कि उस किताब ने हम पर बहुत गहरा असर छोड़ा है। ऐसी एक किताब है वाई एम आई एन एथीस्ट। बहुत छोटी सी किताब है, 40-50 पन्नों की किताब है। एक तरीके से एक लेख है जिसे भगत सिंह ने लिखा है अपने जेल के दिनों में। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो भगत सिंह ने नहीं लिखा है, बट उन्होंने उसमें बताया है कि वो क्यों भगवान पर नहीं मानते, क्यों वो नास्तिक हैं, जैसे कि किताब का नाम है। वो उसमें बताते हैं कि वो अपनी इनर ऊर्जा पर विश्वास करते हैं, जो अंदरूनी ऊर्जा है वो उस पर विश्वास करते हैं और उस पर ही वो डटे रहना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि नास्तिक की सबसे बड़ी जो परीक्षा है वो तब होती है जब वो कठिन समय पर होता है, क्योंकि कठिन समय पर जो ईश्वर होता है वो उसका सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। और अगर उस वक्त भी वो अपनी नास्तिकता पर, अपने अंदर की ऊर्जा पर ही टिका रहता है तो वो सच्चा नास्तिक है। ओशो ने भी ऐसा कहा है कि जो सच्चा नास्तिक होता है वो ईश्वर के करीब होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस किताब ने मुझे अपने बुरे दिनों में बहुत सहारा दिया। एक टाइम ऐसा आया जब लगा कि मेरा भी भगवान पर विश्वास नहीं है, किसी पर विश्वास नहीं है, अपने आप पर भी विश्वास नहीं है। उस वक्त ये किताब मेरे लिए एक बहुत बड़ा सहारा बनी, क्योंकि फिर मैं भी उसी पर विश्वास करने लग गया कि अपनी ऊर्जा ही सब कुछ है, उसको ही सब कुछ मानो, उस पर ही विश्वास करो और उस पर ट्रस्ट करो। तो वहाँ से मेरी एक जर्नी भी शुरू हुई थी, जिसे मैं कभी मौका लगेगा तो मैं शेयर करूँगा। तो कहने का मतलब ये एक ऐसी किताब है जो आपकी लाइफ बदल सकती है अगर आप इसे पढ़ेंगे। 40-50 पन्ने जो आपका जीवन बदल सकते हैं अगर आप इस किताब को ढंग से पढ़ेंगे। हो सकता है शायद जब आप पढ़ें तो आपको लगे कि यार ठीक है, मैंने पढ़ लिया, ये चीज़ें मैं भी सोचता था पहले। जैसे कि वो कहते हैं कि उन्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं है, क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा है दुनिया में, लोग मर रहे हैं, इतनी सारी त्रासदी हो रही है, तो कहाँ है वो ईश्वर जो वो क्या कर रहा है कि लोगों के साथ बुरा होने दे रहा है, वो देख रहा है और लोगों को बुरा होने दे रहा है। तो ये कैसा ईश्वर है जिसे किसी की फिक्र ही नहीं है। तो इस तरीके से वो जो बात करते हैं और आपको बिल्कुल समझ आएगा कि जनरली होता ये है कि हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं क्योंकि हमारे माँ बाप कह देते हैं कि बेटा ये भगवान है, इन्हें मानो। तो हम बचपन से वही मानते आ रहे होते हैं, हमने कभी उस बात पर सवाल नहीं उठाया होता कि ऐसा क्यों। तो अगर कभी मन में ऐसा विचार आता है कि ऐसा क्यों, तो इस किताब को पढ़ें। और क्यों पर जब हम विचार करते हैं कि ऐसा क्यों, क्या भगवान है, क्या नहीं है, अगर है तो कैसा है, तो फिर अगर हम नास्तिक ना भी रहेंगे, हम एक रियल आस्तिक भी उसी से बन सकते हैं। जिस व्यक्ति ने कभी सवाल नहीं उठाया किसी चीज पर, वो किसी चीज को सही से नहीं मान सकता, क्योंकि वो उस पर थोप दी गई है, लाद दी गई है, और वो एक तरीके का अंधभक्त है। तो ईश्वर को नहीं भी मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, जो कुछ भी है, आपकी जैसी भी सोच है, जैसा भी आपका व्यक्तित्व है, बट अगर आप इसको पढ़ेंगे, आप एक तार्किक ढंग से आप चीज़ों को सोच सकेंगे और ईश्वर के बारे में भी सोच सकेंगे, और फिर आपका जो व्यक्तित्व है वो निखर कर सामने आएगा, क्योंकि आप अपनी जो बनाई हुई विचारधारा है, जो सोच है, उसे किसी और के द्वारा थोपी गई नहीं है, वो आपकी खुद की है। तो पढ़ें, ये बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, ज़रूर पढ़ें। वाई एम आई एन एथियस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, बाय भगत सिंह। थैंक यू।